गुड मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट होम साइंस। आज बताएंगे रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं क्या है? तो हृदय में कुछ कोष्ठ होते हैं जिसमें कुछ छिद्र होते हैं, इनमें से नलिकाएं निकली होती हैं। ये नलिकाएं क्या कार्य करती हैं? ये शुद्ध रक्त को, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में लाने का कार्य करती हैं, और कुछ नलिकाएं होती हैं जो अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त का जो चक्कर चलता है, ये नलिकाओं के माध्यम से संपन्न होता है। तो आज हम बताएंगे रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनियां, नंबर 2 केशिकाएं, नंबर 3 शिराएं। धमनियां, केशिकाएं, शिराएं, इन तीनों के माध्यम से शुद्ध और अशुद्ध रक्त का आना जाना हमारे शरीर के अंदर रहता है। तो धमनियां क्या है? ये धमनियां जो है मांसपेशी की बनी हुई एक मोटी तथा लचीली नलिका होती है। इसमें क्या होता है? हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है, तो हृदय इस धमनी के माध्यम से, इस धमनियों के माध्यम से हमारे शरीर में उस रक्त को भेजता है। तभी ये धमनियां जो हैं उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर, क्योंकि यह पूरी तरह से शुद्ध होता है और इसीलिए इसका रंग बहुत ही तेज लाल होता है, गाढ़ा होता है। ये रंग शुद्धता लेकर पूरे शरीर में प्रभावित कर देता है। तो ये आगे जब ये धमनी रक्त को लेकर शरीर में आती है, तो यही धमनी अनेक छोटी छोटी शाखाओं पर शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये जो धमनी होती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, और ये जो है हमारे शरीर के लिए और हमारे हृदय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो धमनी होती है एक अपना संपूर्ण शरीर में जाल सा बिछा लेती है, जिससे ये समस्त शरीर का जो है पोषण करती है। धमनिकाएं जब आगे विभक्त होती हैं, तभी ये क्या कार्य करती हैं? ये अनेक केशिकाएं। दूसरा नंबर मेरा आता है केशिकाएं। जब ये धमनिकाएं आगे आती हैं, तो अनेक केशिकाएं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और इनकी जो दीवारें होती हैं मांसपेशियों की ना होकर केशिकाओं से निर्मित एक जाली, एक झिरझिरी जाली से बना लेती हैं। ये जाली इतनी मोटी होती है जैसे हमारे बालों की इतनी ही इसकी मोटाई होती है। इसी कारण हम ये जो है इसी जाली, ये पारदर्शी जाली बन जाती है, और इसी जाली के माध्यम से ये रक्त को आसानी से अंदर ले जाती हैं, और अंदर से जो भी अशुद्धियाँ, जो भी अशुद्धता होती है, ये आसानी से बाहर ले आती हैं। तो ये जो केशिकाएं होती हैं, इनकी जो दीवारें होकर, मतलब ये जो दीवारों से होकर ऑक्सीजन तथा तरल पोषक द्रव्य जो होते हैं सरलता से केशिकाओं के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, और अंदर की जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं बाहर वापस अपने साथ लेकर आ जाती हैं। संपूर्ण शरीर में केशिकाओं का जो है जाल बिछा होता है, और इन्हीं केशिकाओं के कारण मांसपेशियों का जो रंग होता है एकदम रेड होता है, और हल्की चोट लगने पर या सुई का चुभने पर आपने देखा होगा रक्त बहुत तेजी के साथ बाहर निकलता है। तो यही कारण होता है, क्योंकि उस स्थान की केशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसी कारण बहुत तेजी से ब्लड जो होता है बाहर निकलता है। धमनी की शाखाओं द्वारा विभाजित इन केशिकाओं में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, जिससे हम ये धमनी केशिकाएं कहते हैं। वास्तव में शरीर को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन इन्हीं केशिकाओं के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, और पोषक तत्व समाप्त हो जाने पर इनके स्थान पर इनमें केशिकाओं द्वारा उत्पन्न विजातीय तत्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, जिससे इनका जो रक्त होता है क्या होता है? पूरी तरह से अशुद्ध बैंगनी या गाढ़ा सा हो जाता है। यहाँ से केशिकाएं पुनः आपस में मिलती हुई मोटी नलिकाओं में परिवर्तित होकर एक शिराएं बना लेती हैं,
और जिसमें पूरी तरह से क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। नंबर 3 मेरा आता है शिराएं। तो शिराएं आपने देखा होगा, आप अग्रबाहु को बांध कर देखो तो आपकी जो फूली फूली नीली नीली नलिकाएं वो त्वचा के ऊपरी दिखाई देती हैं, यही हमारी शिराएं होती हैं। ये जो शिराएं होती हैं इनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और ये जो अशुद्ध रक्त होता है ये शरीर से ले जाकर हृदय में इकट्ठा कर देती, हृदय इसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। तो शिराएं जो होती इनकी दीवारें मतलब धमनी की भांति लचीली व उतनी दृढ़ मांसपेशियों की नहीं होती हैं जितनी की धमनियों की होती हैं। इनमें रक्त बहुत धीमी और समान गति से प्रवाहित होता है, बहुत तेजी से नहीं होता है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर के लिए अशुद्ध रक्त जाता है तो धीमी गति से जाता है, जब शुद्ध रक्त धमनियों में आता है तो काफ़ी तेजी से आता है। तो और इनमें जो है कुछ बड़ी शिरा में कहीं छोटे छोटे कपाट लगे होते हैं जो रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोके रहते हैं। और शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को लेकर आगे बढ़ती हैं। अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए ये हृदय के जो है दाहिने अलिंद में जो है प्रवेश करती हैं। ये तो मेरी थी आज की वीडियो रक्त नलिकाओं के बारे में। रक्त नलिकाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ और केशिकाएं और शिराएं। और आज के लिए बस इतना ही।